स्वागत है आपका कॉमरेड की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम यूपी जीके का एक सेक्शनल मॉक लगाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ये लेखपाल की भर्ती के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो टाइम ना खराब करते हुए हिस्ट्री का पहला वाला मॉक लगाते हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड का है। ठीक है, लैंग्वेज इसकी यहां से चुन लेंगे हिंदी। पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जो इमारतें थी वो पक्की थी। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चनहुदड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। तो चनहुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना था। ठीक है, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका उपयोग किया गया था। तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वह हमारी ताम्र पाषाण सभ्यता थी, तो वहां पर तांबे का यूज किया जाता था। चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीक के प्रमाण के रूप में नहीं माने जाने वाले साक्ष्य को इंगित कीजिए। तो टेराकोटा, हल्के टेराकोटा मॉडल, ग्रिड पक्की सड़कें और नहरों का निर्माण। तो खेत से क्या रिलेटेड नहीं होगा, सड़कें। बाकी टेराकोटा का बैल मॉडल, हल्का मॉडल और नहरों के प्रमाण ये सब खेती से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रयाग इतिहास प्री हिस्ट्री का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो लिपि थी हमारी, जो लिखने की लिपि है, जैसे आज हिंदी की देवनागरी लिपि है, उससे पहले का समय। ठीक है, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक काल है ये। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक की पहचान करें। तो जो पहले महानिर्देशक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, वो दयाराम साहनी ने तो खोज की थी, जॉन मॉर्सल बाद में आए थे। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व में प्रमुख काल का सही कालानुक्रमिक रूप है। तो इसमें हमको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता। तो देखो नाम से ही है कि पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये तीनों तो 1 2 3 ही होंगे। तो 1 2 3 और हड़प्पा सबसे लास्ट में। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थानों में से किससे दोहरे समाधान के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन से जगह से दो जो है डेड बॉडी एक साथ मिली है। तो वो मिली थी लोथल से। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं, चूड़ी मिली है कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में अन्न का भंडार मिला है, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में हल की टेराकोटा मूर्ति पाई गई है। तो जो हल जो पाया गया है वो हरियाणा के बनावली में पाया गया है। ठीक है, जो हल है वो हरियाणा का बनावली में पाया गया है। और कालीबंगा में चूड़ियां, लोथल में हमारा वो था डाकयार्ड जिसे वो बोलेंगे पोर्ट, धोलावीरा हमारा गुजरात में है ये। 10वां नंबर, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंगित की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर में दिखाती है। आलमगीर कहाँ, ये है हमारा मेरठ में, ये हिंड नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है, हड़प्पा उसमें पाकिस्तान में है और राखी गढ़ी हमारी हरियाणा में है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आए। तो ये हमारा सबमिट हो गया, 10 के 10 अटेम्प्ट है। ये हमारा रहा स्कोर, रैंक 1 आई है, 10 में 10। ठीक है, सॉल्यूशन, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड में अपना नाम यूपी SSSC, टारगेट TKD। अब इसका एक बार सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूशन देखना है इसका, तभी हम चीजें इससे सीख पाएंगे कि मॉक से हम क्या सीखे। तो अगर आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो जो पहला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की हुई ईंटें थी ये। इसको तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको पता चलेगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको जो उपयोग किया था शब्द का, पहले जॉन मॉर्सल ने किया था।
तो फिर ये 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो जब आप कोई भी मॉक लगाएं तो पहले तो मॉक लगाएं, उसके बाद आपको ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज 1922 में आर डी बैनर्जी ने की, और मोहनजोदड़ो को ही मुर्दों के टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और जैसे राखी गढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, भारतीय स्थल माना गया है इसको। और इसमें बाकी और भी चीजें हैं कि जो ग्रेड प्रणाली थी, व्यवस्थित नगर नियोजन, ईंटों का उपयोग, भूमिगत जल निकास प्रणाली कहां से, धोलावीरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़ वाला गढ़ अपवाद, चूहदड़ों में कोई गढ़ नहीं पाया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट करें तो ये दूसरा, तो इसका आंसर क्या था, चौहदड़ों का मन का बनाना। तो ये मोहनजोदड़ो और चौहदड़ो तथा लोथल में मन के बनाने की प्रयोगशालाएं थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, लोथल में मन का बनाया जाता था। और जो चौहदड़ो सिंध में है, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ये किस तरह के जो मनके थे वो किस तरह के थे, तो कार्नेलियन मनके बनाते थे ये। ठीक है, और यहाँ टेराकोटा, हड्डी, हाइएस, सीप के मनके भी बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें था कि जो हड़प्पा लोग जो थे वो कौन सा हथियार बनाते थे, कि जो हथियार बनाते थे वो कौन से धातु से बनाते थे। तो इसका है तांबा। तो देखो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि तांबे के कई तरह के हथियार वहां बनाए जाते थे, जैसे कुल्हाड़ी हुआ, आरी, छेनी, चाकू, भाले की नोक, तीर की नोक शामिल है। और जो तांबा था, सबसे ज्यादा जो तांबा पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान के खेतड़ी में। और सवाल ये भी आ सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो सिंधु घाटी सभ्यता को दिया गया है, माना जाता है। और जो हड़प्पा कहाँ पर है, तो हड़प्पा पूर्वी पंजाब में एक स्थल है। किस नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ये आते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। तो आप जब इस तरह से मॉक का एनालिसिस करेंगे और जो आपको पॉइंट पता नहीं है उनको नोट करते चलेंगे, तो आपके पास एक टॉपिक के बहुत अच्छे और शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से हमेशा फॉलो करना है। अब दयाराम साहनी ने हड़प्पा से क्या क्या मिला, कि अनाज के भंडार मिले, बैलगाड़ी मिली, देवी माँ की मिट्टी की आकृति मिली, तांबे से बना दर्पण मिला। और आजादी के बाद 1966 में पाकिस्तान सर्वेक्षण के मोहम्मद रफीक मुगल द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, 4 नंबर है ये कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि तकनीक के प्रमाण के रूप में नहीं माने जाने वाले साथ, कि भाई कृषि में क्या है। अब देखो उसको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ था। 32% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया है, 32% लोगों ने। अब देखो ग्रिड वाली पक्की सड़कें, जैसे हड़प्पा की वास्तविक कृषि पद्धति का पुनर्निर्माण करना अधिक कठिन है। अब जैसे कि इसके अलावा हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में मिले हैं। तो बनावली स्थल इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से हल के टेराकोटा मॉडल का मतलब भी आप समझ लीजिए कि ये मिट्टी के बना हुआ हल है, मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, और जैसे कालीबंगन है, ये राजस्थान में है। यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और खेत में एक दूसरे के समकोण पर 2 खांचे थे जो ये फसलों को एक दूसरे अलग उगाते थे, ये था। अब जैसे नहरों के निशान है, तो हड़प्पा स्थल सोरदुघई अफगानिस्तान में जो है वो नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा कि भाई अगर नहरें हैं तो खेती होती होगी, नहरों का होने का क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे आगे है, जैसे धोलावीरा है हमारा गुजरात का, में पाए जाने वाले जलाशय भी मिले हैं यहाँ पे, जिनका प्रयोग खेती में कृषि के लिए किया जाता था। अब इसके नीचे है कि जो हड़प्पा नगरों में सबसे विशिष्टता थी वो थी नियोजित जल निकासी प्रणाली। कि जो हड़प्पा के जो शहर थे उनमें जो जल निकासी प्रणाली थी वो बहुत ही सुनिश्चित थी। जैसे कि उसमें अंडरग्राउंड नालियां बनी हुई थी और वो कवर थी। ठीक है, ये है, आपको इस तरीके से ही फॉलो करना है, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट, कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है
कि भाई जब लिपि के आविष्कार से पहले का इतिहास, कि जब हमारी लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ उससे पहले का जो इतिहास है वो प्राग ऐतिहासिक काल का है। ठीक है, इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। देखो ये कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक का ना जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। तो मतलब यहाँ पे मानव जीवन सभ्य नहीं था। और ये जो काल है ये हड़प्पा से पहले का काल है। ठीक है, तो ये जैसे कि मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको ये पॉइंट अपने नोटबुक में कॉपी करते चलना है ताकि आप बाद में इसका रिवीजन कर लो। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको भी तीनों पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो छठा नंबर है, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक की पहचान कीजिए। तो अब जब आप इसको, जब इसमें काफी सारे फैक्ट हैं कि जैसे ASI जो था हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की इसका स्थापना 1961 में की गई थी। एक तो यही सवाल हो सकता है कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? 1861 में। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका पहला महानिर्देशक बनाया गया था। ये कौन थे? ये ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे। शो क्या पुरातत्वविद थे ये। फिर ये है, और इन्होंने सारनाथ और सांची में प्राचीन बौद्ध स्तूपों के साथ साथ ऐतिहासिक शहर तक्षशिला का भी भ्रमण किया था। हड़प्पा हुआ, कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, इन्होंने इन सब की भी खुदाई की गई थी। तो इसके जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले महानिर्देशक थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये सीक्वेंस दिया गया था कि वही पुरातत्व काल, वो पूरा पाषाण काल किस काल का है, नव पाषाण काल में क्या क्या था। जैसे पूरा पाषाण काल है इसको पैलियोलिथिक टाइम भी बोलते थे। ये ग्रीक शब्द से आया है। इसमें जो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते, खाद्य संग्रहण करता थे, इकट्ठा करते थे, जंगली फल सब्जियां खाते थे। यहाँ के लोग, उस समय के लोग शिकार करते थे और उनके जो हथियार थे वो हथियार हाथ की कुल्हाड़ी बनी हुई थी, चापर था, ब्लेड, बारीन, ये सब यूज करते थे। और उत्तरी पाषाण युग में चित्रकला के रूप में कला के प्रमाण मिले हैं। मतलब कि पूरा पाषाण काल के बाद जब मध्य पाषाण काल आने को था तो उस समय वहां पे चित्रकला के प्रमाण मिलने लगे। इसी तरह से मध्य पाषाण, मेसोलिथिक, इसको 2 शब्द से मिलकर बनाए। इसमें लोग क्या करते थे? इसमें लोग शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्र करने पर रहते थे। यहाँ पे लोगों ने पालतू जानवर खेती भी की। कृषि का भी यहाँ पे इन्होंने आविष्कार कर लिया था, खेती करने लगे थे ये लोग। इसी तरह से अब ये है कि नव पाषाण काल में क्या हुआ, हर एक काल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेकर के ही आया। और इसमें के नव पाषाण युग के लोग आदमी को एक खाद्य संग्रहकर्ता के से खाद्य उत्पादक में बदल देते थे। जैसे इसमें खेती करने लगे थे मध्य पाषाण में, तो यहाँ पे रागी और चना जैसी फसलें और मक्का को उगाने लगे थे लोग यहाँ पे। और हड़प्पा सभ्यता क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमारे जो भारत का जो इतिहास चालू होता है ना वो हड़प्पा से ही चालू होता है। और हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और ये दुनिया की जो है ना हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जैसे इराक में थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और टाइग्रिस नदी पर थी ये, और एक मिस्र में थी जो नील नदी के तट पर थी ये। तो इस तरह से देखो अब यह है कि हड़प्पा में कौन कौन सी फसलें उगती थी। तो भाई गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, मसूर की दाल, सरसों का उत्पादन किया जाता था। तो उसमें टोटल शायद 9 फसलें थी जो हड़प्पा के टाइम पे उगती थी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता में से किसे दोहरे समाधान के साक्ष्य मिले हैं, कि भाई 2 कंकाल कहाँ एक साथ मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन, इसका आंसर लोथल है। अब आप इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी ऑप्शंस में कहाँ से क्या मिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो खासियत थी कि भाई ग्रेड वाली सड़कें थी, और जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर ही काटती थी। सड़कें ऐसे हुआ करती थी, वो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी, इस तरह बनी हुई थी। और यहाँ पे जल निकासी की एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा थी। और यह सिंधु घाटी लोग महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ईंटों की इमारतें जला दी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना वो हमारी एक नगरीय सभ्यता थी, तो वहां पे सब पक्के मकान थे। और जो वहां की मोहर थी और जो मुद्रा थी वो आयताकार और गोलाकार आकार की सैल खड़ी से बनी होती थी। तो सैल खड़ी है ना वो मिट्टी का प्रकार है एक। ठीक है, अब देखो विशेषता कि भाई लोथल में क्या था। लोथल में दोहरे समाधान मिले हैं, चावल की भूसी मिली है, घोड़े का टेराकोटा मिला है। टेराकोटा का मतलब है कि मिट्टी की मूर्ति मिली है घोड़े की। जहाज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पानी का जहाज है उसका स्थान मिला है, मतलब कि डॉकयार्ड, इसको पोर्ट भी बोलेंगे हम, बंदरगाह।
कि वहां बंदरगाह भी मिला है, एक जहाज का टेराकोटा भी मिला है, हमें जहाज का भी एक मिट्टी का मॉडल मिला है। अब कालीबंगा कि भाई कुंड भूमि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य मिले हैं, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, जुती हुई सतह मिली है। जुती हुई सतह का क्या मतलब है कि भाई कृषि की होगी या खेती की होगी तभी वहां की जमीन जुती हुई है। ठीक है। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े की अस्थियां, और पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ और सिर्फ सुरकोटदा से ही घोड़े की अस्थियां मिली हैं। अंडाकार कब्र मिली है, समाधान मटके मिले हैं, मोतियां बनाने वाली दुकान मिली है। अब जैसे मोहनजोदड़ो है, यहाँ का जो यह है विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन के आएगा कि मोहनजोदड़ो में बताइए कि सबसे बड़ा विशाल स्नानागार था, यही आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार हड़प्पा में पाया गया है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा जो स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यहाँ विधानसभा सभागार मिला है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की सैल खड़ी की मूर्ति यहाँ मिली है। एक मूर्ति है टेराकोटा की मूर्ति जिसमें एक आदमी की दाढ़ी है, वो यहाँ से मिली है। और पशुपति की मोहर मिली है। पशुपति हड़प्पा सभ्यता के भगवान थे, जैसे आज के शिव हैं, विष्णु जी हैं, उस तरह के पशुपति की पूजा वहां पे करते थे वो लोग। फिर धोलावीरा, या हाँ धोलावीरा बोलते हैं इसको, यहाँ पे अनूठी जल प्रणाली थी। और ये एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में विभाजित था। जैसे कि मान लो एक लकीर मान लेते हैं, तो एक यहाँ पर था दुर्ग और एक नीचे था, ये इसको बोलते थे निचला तल। लेकिन ये नॉर्मली ये थी यहाँ की, मतलब कि हड़प्पा की दो चीजों में बटा हुआ था, दुर्ग और निचला। लेकिन जो धोलावीरा था वो 3 हिस्सों में, 3 पार्ट में बटा हुआ था। ठीक है। अब यह है कि भाई जो हल्का जो टेराकोटा है वो कहाँ से मिला है। हल्का टेराकोटा मिला है बनावली से। अब बनावली के बारे में देखेंगे, देखो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है चीजें, यहाँ पे रिपीट हो रही है चीजें। रिपीट होने से मतलब है कि भाई हमारा रिवीजन यहाँ पे हो जा रहा है, कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक है वो यहीं पे पूरा कवर हो जाएगा। अब जैसे हरियाणा में स्थल है कौन सा, ये बनावली। कालीबंगा से 120 किमी दूर है। RS बिष्ट ने इसकी खोज की है। ये और हड़प्पा तो सेम वही चीज रिपीट हो गई कि हड़प्पा कब से कब तक का ये है, ये सब सेम आ गया कि ये धोलावीरा कहाँ है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। फिर ये सब भाई इसकी खोज किसने की, भाई ये इंपॉर्टेंट है कि भाई खोज किसने की, कि JP जोशी ने की। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर इसकी खोज इतालवी इन्होंने की थी, लुई पियो ने। फिर इसके ए घोष थे 1961 में, B लाल ने की, या BK थापर ने की बाद में। फिर लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है ये। इसकी खोज 1954 में की गई और 1955 में RS राव ने की थी इसकी। तो आप जब मॉक लगाने के बाद हमेशा इस तरीके से आप पूरा इसको पढ़िएगा, तभी मॉक का फायदा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता ना इस तरीके की थी, जैसे ये ईस्ट में तो आपको हो गया आलमगीरपुर, और यहाँ पे हो गया दमदमा, यहाँ पे हो गया मांडा, यहाँ हो गया सोरदुआ जो ये बलूचिस्तान में था। देखो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये जन्म ये माना गया। हड़प्पा सभ्यता समकालीन थी पाकिस्तान के पश्चिमी भाग, मिस्र, मोटामिया, भारत और चीन। सुदगा गेंडोर जो है पश्चिमी सीमा पे लगाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, सबसे दक्षिणी सीमा बनाता है प्रेवरा समित नदी के है। जो ये प्रेवरा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि भाई दैमदाबाद किस नदी के किनारे है। ठीक है। फिर सबसे ऊपरी जो सीमा मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे है। तो इस तरीके से आपको देखो पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया ये, तो आपको भी इसी तरीके से पूरा कवर करना है। तो इससे आपके 10 क्वेश्चन के साथ साथ आपने कम से कम यहाँ से 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। ठीक है। तो आप इसी तरीके से अब हम रोज एक मॉक लगाया करेंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।